हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं रेकरेंटली पूछ रहे हैं कि मैम आंसर की से रिलेटेड कोई अपडेट है क्या। जो हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स दे चुके हैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं कि रिज़ल्ट आखिरकार कब आएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपका लास्ट जो एग्ज़ाम कंक्लूड कराया जाता है तो लास्ट एग्जामिनेशन के विद इन 7 to 10 डेज़ जो है आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। बट जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा लास्ट एग्जामिनेशन अगर हम वैसे बात करें तो 30 जून था ऑफिशियली। पर यहाँ पर एक और फैक्ट है जो हमें नोट करना चाहिए, एंड दैट इज़ कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो गया था। जैसे जालंधर सेंटर्स में ऐसी जो प्रॉब्लम है वो देखी गई थी। तो 5 जुलाई को हम कह सकते हैं कि एक और जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया गया है। तो अब ऐसे में अगर आप 10 डेज़ का भी चलिए मार्जिन लेके चलिए तो आपके 15 जुलाई तक हम और वेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रीजंस हैं जिसके चलते हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिले हो रहा है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल रीजंस अगेन मैंने जो आपको बताए थे कि सोशियो के जो आपके पेपर लीक क्लेम्स चल रहे हैं ना, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दी गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर प्रोविजनल आंसर की जो है सोशियोलॉजी की होल्ड की जाती है और बाकी सब्जेक्ट्स की रिलीज़ कर दी जाती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट्स की जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए और एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर वो लोग आ जाएं, फाइनल डिसीजन पर वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद में सभी सब्जेक्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ में रिलीज़ किया जाएगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा होता है कि जिन सब्जेक्ट्स में उन्हें डाउट है, जैसे अभी तक सोशियोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, बट कुछ जो हैं बच्चे कह रहे हैं अबाउट कॉमर्स एंड इंग्लिश, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए हार्डकोर पेपर लीक का क्लेम नहीं है, वहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इतना बड़ा इशू वहाँ पर नहीं है। तो उन सब्जेक्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो री एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपका री एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत अनलाइकली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोशियोलॉजी ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए हैं। लिटरली जो प्रोफेसर्स क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं उस डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी है पीडीएफ फॉर्मेट में वो सर्कुलेट किया गया है अक्रॉस टेलीग्राम चैनल्स। तो ये थोड़ा सा एक सीरियस इशू बन जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि अब तक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये सारे जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देकर आए हैं वो क्लेम कर रहे हैं। बट अगर प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो जाती है देन इस चीज़ का हार्डकोर प्रूफ मिल जाएगा दैट पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद में फिर प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में अगर आप उसे विड्रॉ करते हो तो वो भी एक एजेंसी के एंड पे आई थिंक थोड़ा सा एक सिस्टमिक फेलियर का जो एक इंस्टेंस है वो हो जाएगा। तो आई थिंक वो भी प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर कई सारी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपको जो है पेशेंस से काम लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 5 जुलाई वाला पॉइंट भी है, एक वैलिड पॉइंट है। तो हम 15 जुलाई जो है 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, अब ये जो वेट वाला आपका जो पीरियड है इसको आपको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि क्योंकि पीएचडी एडमिशन्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी सारे कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज होते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए, पीएचडी एडमिशन के लिए जो हंट है वो शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमैनिटीज़ वाले एस्पिरेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कि आपके जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके आईआईटीज़ होते हैं, ओके, एनआईटीज़ होते हैं,
इनमें भी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आईआईटी जोधपुर का जो स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स है वो भी पीएचडी ऑफर करता है। अगर मैं एनआईटीज़ की बात करूं, जयपुर में ही आपका एमएनआईटी है, वहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज पीएचडी एडमिशन्स होते हैं। और काफ़ी सारे, अगर आप नेशन वाइड देखोगे तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का चेक करिए कि कौन कौन से आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ आपको एडमिशन ऑफर करते हैं, और उनका जो प्रोसीजर होता है अधिकांश रूप से सेमेस्टर वाइज होता है। और वहाँ पर एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो यूजुअली उनका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। इसके अलावा जो है आपका एक रिटन एग्जामिनेशन भी होता है कुछ आपके केसेस में, ओके। और अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका डायरेक्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस इंटरव्यू राउंड होता है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको रफली बता दिया है। बाकी सब्जेक्ट वाइज ये आपको अपनी रिसर्च अभी स्टार्ट कर देनी है कि जैसे ही रिजल्ट आता है आप क्या कर सकते हो। आप देखिए एडमिशन्स में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर यूजीसी नेट सर्टिफिकेट आपके पास में एडमिशन वाले डेट में नहीं होता तो आप वहाँ पर एक अंडरटेकिंग आपसे साइन करवाई जाती है कि आप इस डेट तक जो है अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करके उनको डिपॉजिट करवा दोगे, ओके। एंड एनीवे आपके रिजल्ट के बाद में ही आपको अपना सर्टिफिकेट एक्सेस हो पाता है, ओके। तो वैसे तो सिचुएशन इतनी अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। जब तक आई थिंक एडमिशन प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे स्टूडेंट का थोड़ा सा मनोबल और टूट रहा है कि मैम काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में हम पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि रिजल्ट को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट टाइम है, पर स्टिल आपको इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। जितना आप यहाँ पर नेगेटिविटी से बचोगे और अपनी ये जो एनर्जी है ना, इसको एंजाइटी की बजाय आप प्रोडक्टिवली चैनलाइज करोगे। तो अभी आपको क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पीएचडी एडमिशन्स का हंट करना है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी ऑफर की जाती है आपके सब्जेक्ट में, कौन सी कंट्री में बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। और ये बात दिमाग से निकाल देना कि यहाँ पर सिर्फ जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है डेफिनेटली, लेकिन आपके नेट स्टूडेंट्स के लिए भी, नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ सीट होती हैं। और अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हो तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो स्टाइपेंड है वो दिया जाता है, ओके। सो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और अभी क्या करना है, एक तो पीएचडी एडमिशन हंट करना है और अपने रिसर्च प्रपोजल्स स्टार्ट करने हैं, और दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आ रखी हैं उन पर आपको जो हंट है वो भी स्टार्ट करना है। चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो, परमानेंट फैकल्टीज़ के लिए पोजीशंस हो, आपको अपना रिसर्च जो है वो स्टार्ट करना है। और अगर राजस्थान बेस्ड एस्पिरेंट्स हैं, आपको लगता है एग्जामिनेशन में चांसेस कम हैं, तो सितंबर में सेट एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर उसके लिए फॉर्म नहीं फिल करना चाहते हो या सेट एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हो तो यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो एंजाइटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका इस समय पर यही है कि एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करो, ओके। और अगर आप चाहते हो कि पीएचडी एडमिशन्स एंड रिसर्च प्रपोजल से संबंधित आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो वो पीएचडी हंट में, रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ओके। नाउ जाने से पहले हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं आपके लिए उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों 6 मंथ एंड 12 मंथ बैचेस जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, आप इनरोल कर सकते हो। आप ऐप विजिट कीजिए और आप खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए 6 मंथ बैच अच्छा है या फिर 12 मंथ बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 2 प्लान्स हैं, प्राइम एंड स्टैंडर्ड। तो अगर आप प्राइम वाला प्लान कंसिडर करोगे तो कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें एक गोल्डन फीचर है, प्रिंटेड बुकलेट आपको मिलेगा इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और क्लासेस के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे ही। उसके अलावा ये आपकी तैयारी को और भी बूस्ट कर देगा, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ओके। सो आप प्राइम वाला प्लान है उसको कंसिडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं आपके लिए भी 50 आवर का रिवीजन बैच चल रहा है, 50 आवर्स फॉर पेपर 1 एंड 50 आवर्स फॉर पेपर 2, क्योंकि सेट एस्पिरेंट्स के लिए अब रिवीजन का ही समय बचा है। सितंबर में एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर ही काम करना है। तो आपको एमसीक्यूज के साथ में रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी करनी है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार जो सबसे बड़ा सरप्राइज है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ कि पेपर 1 के हमने ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट किए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
तो जो जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं, तो आप उत्कर्ष प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं और अपनी जीआरएफ की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑफर्स हैं हमारे पास में, जैसे अगर आप जल्दी से जल्दी इनरोल करोगे और यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं दोनों ही बैचेस में, तो आप जल्दी इनरोल करेंगे तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा आपको, दैट इज़ 50%। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो और यहाँ पर आपको 90% ऑफ मिल जाएगा। तो आपके लिए ये आई थिंक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ्री 5 डेज़ जो है डेमो आपको दिया जाएगा ऑफलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एट जयपुर सेंटर पे, तो आपको 5 डेज़ का डेमो भी मिलेगा। तो आप खुद देखकर पढ़कर डिसाइड कर सकते हो कि ये क्लासेस आपके लिए यूज़फुल हैं या फिर नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे ओल्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ी एडजस्टमेंट जो है यूजीसी नेट के पुराने स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस में कुछ ऑफ आपको एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। ओके, सो विद दैट हम फिर से हमारा जो एजेंडा था आज का आंसर की अपडेट से संबंधित, अगर हम उसकी बात करें देन अगेन हमें थोड़ा सा वेट और करना चाहिए 1 से 2 दिन का। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आपकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ द सोशियोलॉजी पेपर लीक क्लेम्स जो आ रहे हैं। तो ऐसे में आंसर की जो है और आपका फाइनल जो रिजल्ट है थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं, पर आपको पेशेंस रखना है और इस टाइम को वंस अगेन मैं कहूँगी हमें कंस्ट्रक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। पेशेंस बनाए रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है और एंजाइटी को अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।